नमस्कार, मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। पिछले वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम्स के बारे में जाना था। आज हम लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम: ऑयल सम्प, ऑयल पंप, ऑयल कूलर, ऑयल फिल्टर एंड स्टेनर, ऑयल प्रेशर गेज, ऑयल प्रेशर इंडिकेटिंग लाइट, ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल पेन, ऑयल गैस्केट, ऑयल पिकअप ट्यूब, ऑयल पंप बॉडी, ऑयल फिल्टर एडाप्टर। ऑयल सम्प ये क्रैंक चैम्बर या क्रैंक केस का सबसे निचला भाग है। ये क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक केस को नीचे से कवर प्रदान करता है, यानी इसको कवर करता है, और इसी में इंजन ऑयल स्टोर रहता है। इसे ऑयल पेन के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टील को प्रेस करके बनाया जाता है और साथ ही एल्युमिनियम और कास्ट आयरन के भी बने होते हैं या बनाए जाते हैं। इसके सबसे निचले हिस्से में ड्रेन प्लग लगा रहता है, जिसके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ऑयल को ड्रेन आउट किया जाता है। ऑयल पंप यह क्रैंक केस में स्थिर होता है। इसका कार्य प्रेशर के साथ इंजन के मूविंग पार्टों को लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचाने का होता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गियर पंप, रोटर पंप, प्लंजर पंप, वेन पंप। गियर पंप जैसा कि दिखाया गया है, इसमें 2 गियर एक हाउसिंग में बंद रहते हैं। देखिए, एक हाउसिंग में 2 गियर बंद हैं। इनमें से एक गियर को केम शाफ्ट से ड्राइव दे देते हैं, तो दूसरा गियर इस गियर के साथ मैच होकर चलता है। अब इसके साथ मैच होकर चल रहा है, तो ये जनरली बीच में आइडल गियर नहीं है, तो ये आपस में विपरीत दिशाओं में घूमेंगे। जब ये गियर चलते हैं तो ऑयल पंप की जो ये हाउसिंग है, इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इनलेट मार्ग से यहाँ ऑयल आता है और इनके घूमने के कारण प्रेशर के साथ आउटलेट मार्ग से बाहर चला जाता है। इस प्रकार इंजन की गति के साथ ये भी मूव करते हैं और ऑयल को प्रेशर के साथ ऑयल गैलरी में पहुंचाते रहते हैं। रोटर टाइप ऑयल पंप, इसमें 2 रोटर होते हैं, एक आउटर रोटर, एक इनर रोटर। अंदर वाला चालक रोटर होता है और बाहर वाला चलित रोटर होता है। अंदर वाले रोटर में बाहर वाले रोटर की अपेक्षा एक लोब कम होता है। देखिए, इनमें 1 2 3 4 और इसमें बाहर वाले में कितने बने हैं? 5 हैं। ये इसका लाभ ये होता है अंतर का कि इसमें एक समय में एक ही रोटर संपर्क में रहता है, रोटर का लोब संपर्क में रहता है, और बाकी में क्या रहता है? देखिए, यहाँ एक संपर्क में है, बाकी क्या है? एक जगह लोब्स का आयतन बढ़ रहा है, एक जगह घट रहा है। तो बढ़ने वाली जगह पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो यहाँ से ऑयल यहाँ आएगा और जहां घट रहा है वहां से एग्जॉस्ट होगा या बाहर जाएगा आउटलेट मार्ग से। इस प्रकार ये पंप भी कार्य करता है। तीसरा, प्लंजर टाइप ऑयल पंप। इस प्रकार के ऑयल पंप में एक सिलेंडर के अंदर एक प्लंजर या पिस्टन फिट रहता है, जो केम से ड्राइव लेता है। इसके दोनों सिरों पर जहां मार्ग बने हैं, तो वहां 2 वाल्व लगे रहते हैं, चेक वाल्व लगे रहते हैं, इनलेट और आउटलेट। ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं। जब इसमें प्लंजर या पिस्टन ऊपर से नीचे को मूव करता है, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और खालिस्तान होता है, तो यहाँ वैक्यूम के कारण ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ से संप के थ्रू सिलेंडर में ऑयल भर जाता है। संप से ऑयल उठाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वहां से संप से ऑयल उठाएगा और सिलेंडर में भर जाएगा। इसके यहाँ भरने के बाद जब वापस केम शाफ्ट की गति के कारण प्लंजर ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ आए हुए ऑयल पर प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर के साथ इस वाल्व को खोलकर इंजन की मेन गैलरी में ऑयल को पहुंचाता है।
चौथा है वेंट टाइप ऑयल पंप। ये भी रोटर पंप के समान ही होता है। इसमें एक तरफ इनलेट एक तरफ आउटलेट मार्ग होता है, बीच में एक ड्रम होता है जो असेंट्रिक घूमता है। इंजन के चलने से ये भी असेंट्रिक घूमता है ड्रम। इसमें स्प्रिंग लोडेड वेंस लगी होती हैं जो हाउसिंग की दीवारों के साथ रगड़ कर चलती हैं। इसके चलने के परिणाम स्वरूप यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे इनलेट मार्ग से ऑयल आता है और इनके घूमने के कारण वेंस के प्रेशर के कारण आउटलेट मार्ग से प्रेशर के साथ इंजन की गैलरियों को चला जाता है। ऑयल कूलर टू कूल द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन हैवी ड्यूटी इंजन। इस प्रकार का ऑयल कूलर का प्रयोग हैवी ड्यूटी के जो इंजन्स होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ये एक सामान्य सिंपल साधारण हीट एक्सचेंजर के समान काम करता है। ऑयल इज कूल्ड सम वन, किसी एक माध्यम से, चाहे वो कोल्ड वाटर हो या एयर स्टीम हो, इसके द्वारा ठंडा किया जाता है। वाटर टाइप ऑयल कूलर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये रिवर्सेबल कूलर के समान कार्य करते हैं। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल ठंडा है तो उसको गर्म करेंगे, गर्म है तो उसे ठंडा करेंगे। सामान्य ऑयल कूलर दर्शाया गया है। ये ऑयल कूलर का डिजाइन है। गर्म यहाँ से आएगा, ठंडा होकर वापस इंजन को सप्लाई हो जाएगा। ऑयल फिल्टर टू फिल्टर आउट द डर्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑयल। ऑयल से इनका कार्य, ऑयल फिल्टर का काम ऑयल से डर्ट मटेरियल हो, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, चाहे मेटल पार्टिकल हो या अन्य अशुद्धियां हो, उनको छानने का काम ऑयल फिल्टर का है। इंजन में इसे दो तरीके से फिट किया जाता है, बाईपास सिस्टम और फुल फ्लो सिस्टम। आइए देखिए, ये संप है, संप में ऑयल भरा है। ऑयल पंप ने ऑयल उठाया, एक्सेसिव प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा संप में ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ से 90% फिल्टर में गया, 10% डायरेक्ट इंजन में चला गया। फिल्टर से होने के बाद ये 90% भी छन के इंजन में आएगा। इस प्रकार इस सिस्टम का लाभ यह है कि अगर कभी फिल्टर चोक हो गया तो भी इंजन को ऑयल की सप्लाई मिलती रहेगी और इंजन सीज होने से बच जाएगा। दूसरा है फुल फ्लो सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में संप से पंप ने ऑयल उठाया, एक्सेसिव प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इससे 100% ऑयल फिल्टर से होके छनकर इंजन में जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यदि फिल्टर चोक हो जाए तो इंजन में इंजन ऑयल की या लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसके कारण इंजन के सीज होने की संभावना बनी रहती है। ऑयल स्टेनर, ये सिंपल वायरों का या तार के जाली बनी होती हैं जिनको आपस में मैश करके जाली बनाई जाती है। इसको ऑयल पंप की ऑयल पिकअप ट्यूब जो होते हैं उसके फ्रंट में लगाया जाता है। ये वहां से ऑयल जब खींचा जाता है तो ये ऑयल में जो भी गंद उसमें रहता है, जो भी डर्ट रहता है, उसको वहां छान लेता है। जर्नली फ्लोटिंग टाइप के स्टेनर इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑयल प्रेशर गेज, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द ऑयल प्रेशर इन द इंजन। इंजन के ऑयल प्रेशर को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डैशबोर्ड पे लगा होता है। ये इस तरह का दिखाई देता है। इसके द्वारा चालक को लुब्रिकेशन सिस्टम के विषय में जानकारी मिलती है। ऑयल लेवल इंडिकेटर, जिसे हम सामान्य भाषा में डिपस्टिक कहते हैं, क्रैंक केस में ही लगा होता है। इसका कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, इस टाइप का दिखाई देता है। इसको चेक करने के लिए इसको पहले बाहर निकालते हैं, इसको साफ कपड़े से साफ कर पुनः क्रैंक केस में टिप किया जाता है और वापस निकालकर इसकी रीडिंग देखी जाती है। इसमें कुछ ग्रेजुएशन से कुछ निशान इस प्रकार के बने होते हैं। देखिए, जैसे इसमें 3 निशान बने हुए हैं, फुल, एवरेज, लो। अब इसमें कुछ दिखाए गए हैं उदाहरण के लिए, जैसे ये ओके है, ये कम है लेकिन ये ओके की श्रेणी में आएगा। ये ज्यादा है, ये भी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ओके है। ये एवरेज से भी कम है तो इसको, इसमें ऑयल कम है, इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या ट्रबल्स आती हैं? मेन सारी प्रॉब्लमें इन 3 प्रॉब्लमों के कारण ही आती हैं, जिसमें फेलियर ऑफ पंप, अगर पंप फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। क्लोज्ड
ऑयल लाइन एंड ऑयल पैसेज, ऑयल लाइन या ऑयल पैसेज अगर क्लोज है तो हो सकता है वो प्रेशर ज़्यादा दिखाए, हो सकता है कम दिखाए, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे उससे रिलेटेड। ऐसे ही खराब ऑयल होने से भी इंजन में लुब्रिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेंटेनेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम को ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रॉपर उसका जो लेवल है डीप स्टिक में जो दर्शाया गया है निर्माता के अनुसार, उस लेवल को मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर ग्रेड का ऑयल चूज करना चाहिए। सबसे अच्छा तो इंजन के निर्माता अनुसार है, अगर उसके जानकारी ना हो तो टेम्परेचर के हिसाब से उचित ग्रेड का ऑयल चूज करके प्रयोग करना चाहिए। ऑयल संप के ब्रीदिंग सिस्टम को हमेशा साफ रखना चाहिए। इंडिया में कुछ टॉप कंपनियां हैं, सिर्फ आपको उदाहरण के लिए लुब्रिकेंट्स ऑयल के बारे में बताने के लिए कि टॉप कंपनियां कुछ 4 मैंने जनरली ऐसे ही 4 लिखी हैं, और भी बहुत सारी हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, सेल इंडिया मार्केट प्राइवेट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।